My dear students, I will teach you today rules of noun. First rule of noun is that there are some nouns which are used in same way both in singular and in plural number. Only verb makes them singular and plural. अर्थात कुछ ऐसे वर्ब सब नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होते हैं। केवल क्रिया से ही वो एक वचन और बहुवचन बन सकते हैं। द एग्जाम्पल्स आर सिप, डियर एंड स्वाइन। सिप अगर इज लगाते हैं तो एक वचन होता है, एंड आर लगाते हैं तो वही सिप बहुवचन हो जाता है। जैसे ए सिप इज ग्रेजिंग ग्रास, अर्थात एक भेड़ घास चर रही है। बट व्हेन यू से टू सिप आर ग्रेजिंग ग्रास, यहाँ पर हमने बोला टू सिप आर, न कि सिप्स। सिप्स लिखना पूरी तरह से गलत होता है। रूल नंबर 2 इज दैट इफ एनी नंबर कम्स बिफोर 100,000 डजन स्कोर etc, then it is always singular number and verb is also used in singular number। अर्थात दर्जन, 1000, 100 के पहले अगर कोई संख्या आती है तो वो सिंगुलर माने जाते हैं। जैसे आई हैव 2000 रुपी, ही बॉट 8 डजन एग्स, ही बॉट 2 डजन एग्स, नौ की 2 डजन्स लिखेंगे। अगर हम इनके अंत में एस लगाना चाहते हैं तो इनके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आना चाहिए। अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, डजन्स ऑफ एग्स, etc, you can say in this way। There are some nouns, rule number 3 is that there are some nouns which are always used in singular number, they have no plural form। अर्थात कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग होते हैं, उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एंड दीज एग्जाम्पल्स आर पोएट्री, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ऑफस्प्रिंग, न्यूज etc। These are always used in singular number, not in plural number। If you can say, for example, poetry, scenery or furniture, example you can see that the scenery of Kashmir is very beautiful। यहाँ पर सीनरीज लिखना बिल्कुल गलत होगा, पोएट्रीज लिखना बिल्कुल गलत होता है। पोएट्री सिंगुलर नंबर होता है। अगर हम इनका प्लूरल बनाना भी चाहते हैं तो उनमें कुछ अतिरिक्त शब्द जोड़ने होंगे। जैसे हम फर्नीचर का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लिखना होगा आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। इंफॉर्मेशन का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो लिखना होगा पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवाइस का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो पीसेज ऑफ एडवाइस। एंड द नेक्स्ट रूल इज दैट देयर आर सम नाउन्स which are always used in plural form whether they are not followed by s or es। अर्थात कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो जिनके अंत में एस नहीं आता है, दिखने में वो एक वचन लगते हैं लेकिन वो प्लूरल नंबर में होते हैं और इसलिए क्रिया भी उनके साथ प्लूरल की आती है। फॉर एग्जांपल पीपुल यानी लोग, कैटल यानी मवेशी, चिल्ड्रेन, जिनके अंत में ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में कोई प्लूरल नहीं आता है लेकिन वो कोई एस नहीं आता है लेकिन वो हमेशा प्लूरल नंबर में ही होते हैं। पब्लिक, पुलिस etc, दीज आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। यू कैन नेवर राइट कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये पूरी तरह से गलत होता है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसी प्रकार से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हिंदी में तो एक वचन होते हैं लेकिन वह अंग्रेजी में बहुवचन होते हैं क्योंकि उनके दो दो अंग होते हैं। फॉर एग्जांपल सीजर्स यानी कैंची जिनमें 2 हाथ होते हैं, ट्राउजर्स यानी पायजामा जिसके 2 पैर होते हैं, स्पेक्टिकल्स चश्मे जिसमें 2 आँखें होती हैं, एंड टोंग्स चिमटा जिसके 2 हैंड होते हैं, यानी 2 पार्ट होते हैं। तो वह हिंदी में भले एक वचन माने जाते हैं किंतु वह अंग्रेजी में बहुवचन होते हैं। फॉर एग्जांपल माई सीजर्स आर रस्टेड, यानी मेरे कैंची में जंग लग चुकी है। तो यहाँ पर सीजर इज नहीं लिखेंगे, सीजर्स आर लिखेंगे।
कुछ विषयों, पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम जिनके अंत में एस आता है किंतु वास्तव में वो सिंगुलर नंबर ही होते हैं। इट मीन्स दैट देयर आर सम नाउन्स विच आर फॉलोड बाय एस बट दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर एंड दीज एग्जाम्पल्स आर फॉर एग्जाम्पल न्यूज जिनके अंत में एस आता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, अरबियन नाइट्स बुक का नेम है, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर। कुछ देशों के भी नाम जैसे यूनाइटेड स्टेट जिनके अंत में भले ही यस आता है लेकिन वो वास्तव में एक वचन होते हैं, इनिंग्स, ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स आर लिखना बिल्कुल गलत होता है, इसलिए हम लिखेंगे मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। थैंक यू।